नमस्कार दोस्तों, या फिर खम्मा गढ़ी। ये पीछे आपको होटल दिख रहा है, क्रेज़ी कैमल। 91 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे डॉर्म मिली है। मैंने सोचा ये कुछ ऐसे ही होगा बस, लेकिन सही में मिल गई भाई booking.com पे। फ़िलहाल मैं राजस्थान की डेजर्ट सिटी जैसलमेर में हूँ। चलिए घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। फोर्ट है, उसके जस्ट बगल में ही है। मतलब लोकेशन भी इतनी तगड़ी और रेट भी इतना सस्ता, कभी नहीं सुना था भाई। ये किला है फेमस। यार फ़िलहाल कुछ खाऊंगा फिर जाऊंगा। दोस्तों यहाँ से इस गोल्डन सिटी के गोल्डन फोर्ट की एंट्रेंस है। अभी थोड़ी देर में आते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये सामने दुकान काफ़ी फेमस है, फतेहचंद कचौड़ी वाला। चलो चला जाए यहाँ। बाकी मौसम बहुत ही वाहियात है भाई यहाँ पे। 500 मीटर भी नहीं चला हूँ, भीग गया। आपको क्या चलेगा? पहले सुन। हाँ, पैसा आप करना खाने के बाद, पसंद आए तो पैसा खाने के बाद करना। पेमेंट कर दी मैंने। कर दिया? हाँ जी। बाकी बाद में लेते हैं। तो कचौड़ी भाई साहब 35 रुपए की। ठीक दिया यार, मैं पसीने से छाँव में जा रहा हूँ उधर कहीं। ये भैया कह रहे थे पसंद आए तब पैसे देना। मैं कहा ऐसे थोड़ी, चलिए इधर छाँव है। दिस कचौड़ी वॉज फैंटेस्टिक मैन। भाई गज़ब का टेस्ट था। वन ऑफ द बेस्ट कचौड़ीज आई एवर हैड। डस्टबिन देख रहा हूँ कहीं है नहीं, उधर ही फेंक दूँगा। चलिए मज़ा आ गया भाई। 35 रुपए की प्लेट थी। यहाँ ज़रूर आना। गूगल मैप पे है इसकी लोकेशन। अभी एक खाया जाए दोस्तों, दाल पकवान। जयपुर में एक बार खाया है मैंने। दोस्तों ये दाल पकवान भी काफ़ी बढ़िया था और ये छाछ भी अच्छी है। 50 रुपए का था दाल पकवान, 20 की छाछ है। अब चलते हैं फोर्ट, या फिर एक जलेबी की फेमस दुकान है वो भी देख लेता हूँ, पास में ही है। दोस्तों जलेबी का तो पता नहीं, एक घोटुआ लड्डू करके लड्डू यहाँ का बहुत फेमस है, तो वहाँ जा रहा हूँ पहले। भाई साहब बहुत वाहियात मौसम है। धनराज रनवल करके नाम है दुकान का, इधर ही गली में है। चलिए चलते हैं भाई। अभी तक जो भी खाया है यहाँ मस्त है, काफ़ी फुलफिलिंग और सोल फिलिंग फूड। लेदर के आइटम्स, कैमल लेदर फेमस है इधर। तो वो जैसलमेर काफ़ी छोटी सिटी है पॉपुलेशन वाइज। एरिया बड़ा है बट पॉपुलेशन बहुत ही कम है यहाँ। ये दुकान है, लेता हूँ इससे। कितने का है? बढ़िया, बेसन का। यहाँ का भांग भी फेमस है दोस्तों, ये वाली दुकान। ये सब मैं खैर नहीं पीता, अगर आपको ट्राई करना हो तो। बाकी ब्रेड पकौड़ा भी ले लिया वहाँ से। अब जा रहा हूँ फोर्ट। चलो जी, काफ़ी ऊपर चढ़ाई करनी है। ये है दोस्तों अकाई पोल। छाँव में सब लोग रुके हुए हैं। मैजेस्टिक व्यू फ्रॉम हियर। दोस्तों यहाँ पे मार्केट्स भी हैं। बाकी अब चलते हैं आगे। ये गाइड था, 4 बार कह रहा था चलें चलें, उनका नहीं जी। बाकी कुछ हमारे प्रयागराज की बात हुई, इलाहाबाद की। कहा कि मेरा मन था कुंभ मेला देखने का। यहाँ करेंसी एक्सचेंज भी है, बहुत मस्त लग रहा है। देखिए दोस्तों, इस किले में 3000 लोग रहते हैं। एक जैन मंदिर है, एक हिंदू टेंपल भी है। बाकी काफ़ी ऊपर तो आ ही गए हम। इंडिया का अकेला लिविंग फोर्ट है।
गणेश बोल है दोस्तों, सही बताऊं तो हिम्मत नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग करने की। लाइन से दुकानें हैं भाई साहब। दुर्गवासी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब लोग भीगे हुए हैं पसीने से, मतलब चिकना हो गया है पत्थर बैठ बैठ के लोगों के। दोस्तों जैसलमेर राजस्थान के एक्सट्रीम वेस्ट में थार डेजर्ट के बीच बसा एक गोल्डन सिटी है। गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि येलो सैंडस्टोन से बनी काफ़ी सारी इमारतें हैं जो सुबह के टाइम, सनराइज़ के टाइम ग्लो करती हैं, या फिर दोपहर में भी अभी भी हल्का हल्का ग्लो कर रही है। बाकी जहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह से ऐसा माना जाता है, ऐसी टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, हवा ठंडी आती है, वो लग भी रहा है। बाकी दोस्तों 1156 AD में रावल जैसल ने राजपूताना रूलर थे इस्टेब्लिश किया जैसलमेर को। इस सिटी का नाम उन्हीं के नाम पे है, जैसल, और मेर का मतलब होता है हिल। ये सिटी एक ज़माने में सिल्क रोड का इम्पोर्टेंट ट्रेड हब था। यहाँ से एशिया, पर्शिया और यूरोप तक का माल जाता था। मुग़ल और भारतीय रूलर्स के बीच कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन ट्रेड और आर्किटेक्चर का चार्म हमेशा बना रहा। 78,000 लगभग सिटी की पॉपुलेशन है और पूरे डिस्ट्रिक्ट की 6.7 लाख। हिंदी, मारवाड़ी और थोड़ा राजस्थानी यहाँ पे बोली जाती है। मोस्टली हिंदू लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी सिग्निफिकेंट नंबर में है। बड़े प्यारे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए भाई साहब, इधर से आगे पूरा रेगिस्तान दिख रहा है, बढ़िया व्यू पॉइंट है। इस मौसम थोड़ा सही होता तो और अच्छा रहता। चलिए इधर भी है क्या कुछ, उधर नहीं जा रहा हूँ मैं। दोस्तों अगस्त सितंबर में मत आना आप जैसलमेर। जोधपुर तो तब भी ठीक था भाई, यहाँ तो आग बरस रही है, आग। दोस्तों पीछे एक शॉप से पीछे ही ले लिया मैं, रिकॉर्ड करना भूल गया। रुको आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, ये देखिए, और ये छोटी सी डायरी, क्यूट, 100 के दोनों। ये कोई टिकट है, ये बाहर ही हवेली है, देख लें क्या ये, ना ठंडा होगा। दोस्तों ये बाहर ही हवेली है, यहाँ पर पूरी कॉमेडी कर रहे हैं। चेंज माय ग्लासेस नाउ। ये अगला फ्लोर है दोस्तों, बारी हवेली का। Not able to record because of this heat. You can see. दोस्तों 2 तरह के गिलास यूज हुए हैं यहाँ पे, एक सस्ता इंडिया का और एक इम्पोर्टेड बेल्जियम का। बेल्जियम ग्लास ईरान में ऐसा इस्फहान में है, एक मॉस्क है बहुत फेमस। चलिए वहाँ पे टेलीफोन, कैमरा, रेडियो एंड व्हाट नॉट। ये बेडरूम है राजा जी का।
वेल प्रिजर्व्ड। ये लास्ट फ्लोर है। तराजू, सिक्के, ताले। इधर बालकनी है शायद। रिसोर्टમાં એવું કર્યું ને दोस्तों इधर ये मंदिर आ गया, पर इसकी 250 की टिकट है भाई। ये क्या सिस्टम है, मैं नहीं जा रहा। और ये है तो मंदिर है। That कैमरा टिकट नॉट अलाउड, कैमरा फाउंड पेनल्टी 500। ये देखो, मैं सोचा था फोर्ट घूम लूँगा फिर स्कूटी लूँगा। फोर्ट नॉर्मली फोर्ट आप भी समझोगे फोर्ट होगा, टिकट लोगे, अंदर जाओगे, घूमोगे, वापस आ जाओगे। पर ये तो अलग ही कहानी है भाई। तो मोहल्ला बसा हुआ है, 3000 लोग रहते हैं लगभग यहाँ पे। बाकी थोड़ी बहुत कहानी तो मैंने आपको बता ही दी थी, हिस्ट्री। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वॉल हैंगिंग वगैरह है। ये बेडशीट है 2500 की। बड़ा देखना हो ना। हाँ थोड़ा बड़ा। ये सब 450, ये 2500। बढ़िया डिज़ाइन है, ब्यूटीफुल। शॉपिंग मेक्स मी रियली हैप्पी। ये खरीद लिया दोस्तों, रनर टाइप का था, मतलब मस्त लग रहा था। वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 500 का था एक, वो 400 में दिया और भैया ने। बाकी बेडशीट वगैरह भी थी, पर उतना मैं सामान ढोना नहीं चाहता, और बेडशीट का कोई शौक़ भी नहीं है मुझे। ये अच्छा लग रहा था देखने में। बता रहे थे बॉर्डर के पास के गांव है, 485 किलोमीटर बॉर्डर है राजस्थान पाकिस्तान का। उधर ही कई गांव में बनता है। ये दोस्तों मेन फोर्ट का एरिया। अभी मैं यहीं से गया था, मुझे पता नहीं लगा, फिर अब लोकल से पूछा। एंट्रेंस यहाँ पे, चलिए चला जाए। 200 की टिकट है दोस्तों। ये इधर से एंट्रेंस है। 850th ईयर ऑफ जैसलमेर 2005 में हुआ था। चलिए चला जाए ऊपर। आर्मरी है ये दोस्तों। दोस्तों राजस्थान के इस एरिया में फोक म्यूज़िक और कलबेलिया डांस यहाँ का सोल माना जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल फरवरी में काफ़ी फेमस है। कैमल रेसेस, टर्बन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन और फोक परफॉर्मेंसेज होती हैं। बाकी ये जो जैसलमेर फोर्ट है, सोनार किला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फोर्ट है, बाज़ार वगैरह सब आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। सिर लड़ गया यार मेरा पीछे कहीं, बहुत तेज़ी से देख के चलूँगा। ये देखिए कितनी छोटी छोटी एंट्रेंसेस हैं। IIT जोधपुर ज्ञान सेंटर। जोधपुर के प्रोफेसर वगैरह ने मिल के ये डिज़ाइन किया है। स्कूल काफ़ी यूनिक है। व्हाट इज़ हियर मैम? दोस्तों रावल जैसल ने किरकुटा हिल पर ये फोर्ट बनवाया था, आज का सोनार किला।
दोस्तों जैसलमेर एक डेजर्ट होने की वजह से काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हाई वेंटेज पॉइंट्स, सैंड ड्यून्स चारों तरफ एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी। 1294 सी में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पर अटैक किया था क्योंकि जैसलमेर के रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत का ट्रेड कैरावैंस लूट लिए थे। 8 महीने तक चला, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पे। फिर 16th और 17th सेंचुरी में मुग़ल के साथ कभी दोस्ती कभी जंग। अकबर के टाइम पार्टी रूलर्स ने मुग़ल एम्पायर्स के साथ अलायंस बनाई। भाई ये लोग आ रहे हैं, मैं आगे जा रहा हूँ, 20 बंदे हैं, छेक लेते हैं पूरी जगह। देखिए फिर ब्रिटिश राज आया 1818 में, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन हुई और जैसलमेर उनका प्रिंसली स्टेट बन गया। ट्रेड डिक्लाइन हुआ क्योंकि सी रूट्स डेवलप हो गए थे, लेकिन कल्चरल हेरिटेज के रूप में इंटैक्ट रहा। वाह व्यू मस्त है भाई, वेरी नाइस। मुझे लेक के एक फोर्ट की याद आ गई, शायद ये पैलेस या कौन सा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा बना। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ के राजा को भी ऑफ़र दिया था कि पाकिस्तान में आ जाओ, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। 1965 और 71 की इंडो पाक वॉर्स में जैसलमेर काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन था क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 120 किलोमीटर है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं। म्यूजियम है और तनोट माता मंदिर है, पर मैं नहीं जाऊँगा उधर। डेजर्ट सफारी भी करते हैं, इस गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाई। बाकी आज का जैसलमेर टूरिज़्म से चल रहा है। टूरिज़्म सेक्टर सबसे बड़ा है यहाँ पे इकोनॉमी के लिए। ये देखिए ट्री बना हुआ है पत्तों से, कृष्ण भगवान की जिलोली। दोस्तों टूरिज़्म इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी माइग्रेशन होता है। गर्मी के सीज़न में अभी भी काफ़ी टूरिस्ट सेक्टर में वर्कर्स, होटेलियर्स, गाइड, सफारी वर्कर्स बाहर के गांव से आते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, भील, मेघवाल और राजपूत ट्राइब्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं यहाँ के रूरल एरियाज़ में। बाकी जैन कम्युनिटी यहाँ है ही। आप कहीं भी खाओगे तो प्याज लहसुन चाहिए पूछते हैं वो। चलिए जी 2% आबादी जैन की है। तो देखिए पालकी। आपका राहुल ओके। किंग्स बेड ये गाइड है भाई, मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, गर्मी हालत ख़राब कर रही है। खैर मैंने बता दिया काफ़ी। प्लीज़ बेयर विद मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कच विलास नाम था इस एरिया का। ऊपर क्या है पता नहीं, क्या छत होगी। दोस्तों ये जो आंगन है, प्रांगण है, यहाँ पे होली खेलते थे और डांस वगैरह का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करा जाता था। ऊपर से पानी गिराते थे। यहाँ पे पानी की कमी है, उसके कारण एक लेक भी है, वहाँ भी जाएंगे, गड्डीसार लेक। पता नहीं कैसे लोग जीते हैं इस गर्मी में भाई। हालांकि मैं भी कोई कश्मीर में नहीं रहता हूँ, लेकिन यहाँ की गर्मी अलग ही है। ऊपर से ये पत्थर सैंडस्टोन है ये। मूर्ति कक्ष बस इसी पंखे का साथ है भाई। ये देखिए दोस्तों इधर की मूर्तियाँ सारी। यहाँ पे मोहम्मद गोली ने हमला किया था, आप देख सकते हो मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, उसी ने तोड़ी थी अफगानिस्तान का शासक। ये श्री राम है, दाढ़ी वाली मूर्ति है, बहुत यूनिक है। बाकी जैन भगवान भी हैं इधर। मैंने कहा आज के समय में ऊपर चलते हैं दोस्तों। लगता है अब तो छत आई जाएगी शायद, अब नहीं आएगी तो मैं लौट जाऊंगा। वेदर थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। 7.5 फुट के रह जाते हैं।
दोस्तों सुबह वीडियो की शुरुआत वहाँ से हुई थी, वो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे दुकान है उसकी, कचौड़ी वाले की। लाइफ वॉज बेटर देन। खैर बहुत लकी हूँ मैं, ये सब देख पा रहा हूँ। मस्त लग रहा है भाई। आप बोले थे ना। भगवान भला करे उन लोगों का जिन्होंने ये पानी लगाया भाई। 100 साल जियो आप। ये किस चीज़ का झंडा है भाई? दोस्तों ये बाइक रेंट पे लिया मैंने, एवेंजर। 600 रुपये की दिया, 400 की स्कूटी थी। मैंने कहा 600 की ये दे रहा है तो यही ले लेते हैं। पेट्रोल डला लिया 250 का। 2 चीज़ें हैं, एक वॉर मेमोरियल है यहाँ पे, वो देखूँगा, और एक डेजर्ट पार्क, एक वो एंशिएंट साइट है। चलते हैं जी। बस एक दिक्कत है, इसमें सामान रखने की जगह नहीं होती, इसलिए मैं बाइक जल्दी लेता नहीं। बट कोई नहीं, ये कंफर्टेबल बहुत होती है। दोस्तों अभी फ़िलहाल आ गया हूँ गड्डीसर लेक पे। ये देखिए बाइक छाँव में लगा दी है पीछे मैंने, हैंडल नहीं लॉक हो रही थी। तो बोटिंग भी होती है, इधर व्यू पॉइंट है। दोस्तों 14वीं सेंचुरी में ये लेक बनाई गई थी। बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। बोटिंग का भी प्रोविज़न है पर कोई कर नहीं रहा है। मंदिर भी था पीछे। चलिए, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं यहाँ पे सीज़न में, सर्बियन और अदर कंट्रीज से। दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेड बेच रहा है, मछलियों को खिलाते हैं। कैमरा रखना पड़ेगा। Oh my God, so many fishes, man. Wow. पागल हो गई है। सबको मिलना चाहिए। खैर सबको तो नहीं मिलेगा, 2-3 पैकेट ब्रेड से और लेता हूँ। चलिए चला जाए। लोग मछलियों को खिला के ये फेंक दे रहे हैं भाई। कब सीखेगा हमारा देश? चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक अगर आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram टू। चलो बाय।